नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिड डे सर्फर की पहली ट्रैवल वीडियो में। आज हम बात करेंगे चोपता तुंगनाथ ट्रैक के बारे में। दोस्तों वैसे तो ये जगह ऋषिकेश से 250 किलोमीटर और दिल्ली से 450 किलोमीटर दूर है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप इस ट्रिप की इटिनरी और उससे रिलेटेड बजट के बारे में जान पाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है इस वीडियो में। दोस्तों चोपता उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और यहाँ का रास्ता ऋषिकेश से देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग होकर के निकलता है। दोस्तों इस ट्रिप की मुख्य अट्रैक्शंस हैं चोपता तुंगनाथ ट्रैक, देवरिया ताल ट्रैक और रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग में रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस। दोस्तों अब हम जानेंगे इस ट्रिप की इटिनरी के बारे में। दोस्तों चोपता का रास्ता दिल्ली से लगभग 11 से 12 घंटे का पड़ता है, जिसमें दिल्ली से ऋषिकेश लगभग 5 घंटे और ऋषिकेश से चोपता 6 से 7 घंटे का पड़ता है। दोस्तों मेरे विचार से आपको पहले दिन ही शाम को दिल्ली से ऋषिकेश आ जाना चाहिए, जहाँ पे आप ओवरनाइट स्टे भी कर सकते हैं और अगले दिन मॉर्निंग में ऋषिकेश से हम आगे की अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं समझता हूँ कि आप पहले दिन ऋषिकेश आ चुके हैं और अपना डे 1 आप ऋषिकेश से ही स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों इस ट्रिप में पहले दिन हम ऊकी मठ कवर करेंगे, जो कि रुद्रप्रयाग से लगभग 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है और यहीं से 14 किलोमीटर आगे सारी विलेज पड़ता है, जहाँ से देवरिया ताल का ट्रैक स्टार्ट होता है। दोस्तों अगर आप ऋषिकेश से सुबह मॉर्निंग में ही स्टार्ट करते हैं तो मैं समझता हूँ कि 5 से 6 बजे तक आप ऊकी मठ या सारी विलेज तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों ऐसा करने पे आप शाम को ही देवरिया ताल का ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। ओवरनाइट देवरिया ताल के लिए आपको टेंट्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल हो जाती है। दोस्तों अब मैं समझता हूँ कि आपने शाम को ही देवरिया ताल का ट्रैक कवर कर लिया है। अब जब डे 2 पे आप मॉर्निंग में देवरिया ताल पे उठेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही मैस्मराइजिंग और अट्रैक्टिव व्यूज़। यहाँ पे आपको देवरिया ताल दिखेगी। अगर आप दिसंबर से अप्रैल के बीच में गए हो तो आपको स्नोफॉल भी मिल सकती है और यहाँ पे आप फोटोग्राफी का आनंद भी उठा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप अच्छे से अपना 3-4 घंटे का टाइम स्पेंड करिए, ब्रेकफास्ट करिए और मैं समझता हूँ कि दोपहर तक आप यहाँ से वापस ट्रैक डाउन करके ऊखी मठ तक आ सकते हैं। ऊखी मठ से आप टैक्सी लेकर के चोपता जा सकते हैं और शाम तक आप चोपता भी पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आप चोपता के लोकल मार्केट्स भी कवर कर सकते हैं। चोपता में रहने के अच्छे इंतज़ाम हो जाते हैं। दोस्तों अब मैं समझता हूँ कि डे 2 की रात तक आप चोपता आ चुके हैं और अब डे 3 विच इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग वन, वो आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों चोपता की हाइट लगभग 2600 मीटर पे है। यहाँ से जो तुंगनाथ का ट्रैक स्टार्ट होता है तो तुंगनाथ की हाइट लगभग 3700 मीटर यानी 12,000 फीट की है और तुंगनाथ से ही चंद्रशिला ट्रैक जो है तो चंद्रशिला की हाइट 4000 मीटर पे है। चोपता से तुंगनाथ का ट्रैक 3.5 किलोमीटर का होता है और तुंगनाथ से चंद्रशिला का ट्रैक 1.5 किलोमीटर का होता है। चंद्रशिला पे पहुंच के आपको नैना देवी, त्रिशूल और चौखंबा रेंजेस के भी व्यूज़ दिख सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही एक अट्रैक्टिव ट्रैक है। यहाँ पे जनरली ये स्नो से कवर्ड रहता है और आपको बहुत सारे अट्रैक्टिव व्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों डे 3 के एंड में आप वापस ट्रैक डाउन करके चोपता आ सकते हैं और डे 4 के स्टार्टिंग में ही हम वापस ऋषिकेश के लिए निकलेंगे। अब दोस्तों मैं मानता हूँ कि डे 3 पे ही आप चोपता आ गए थे और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चोपता से वापस ऋषिकेश और दिल्ली के लिए। दोस्तों आज का दिन होगा डेडिकेटेड रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग के लिए। रुद्रप्रयाग से अलकनंदा और मंदाकिनी का कॉन्फ्लुएंस होता है और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का कॉन्फ्लुएंस होता है, जहाँ से फिर गंगा ओरिजिनेट होती है। दोस्तों इस बीच में आप जब आएंगे तो रास्ते में आप हॉल्ट ले सकते हैं रुद्रप्रयाग पे और फिर देवप्रयाग पे और आप ये बहुत ही सीनिक व्यूज़ एंजॉय कर सकते हैं। अगर दोस्तों ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ कि ओवरनाइट या रात तक आप दिल्ली आ सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस ट्रिप के बजट के बारे में। दोस्तों अगर आप इस ट्रिप को टैक्सी से कवर करना चाहते हैं तो एक अच्छी सेडान की कॉस्ट जनरली 18 रुपये पर किलोमीटर पड़ती है। ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग का डिस्टेंस 254 किलोमीटर पड़ता है। रुद्रप्रयाग से ऊखीमठ का डिस्टेंस 40 किलोमीटर पड़ता है।
ऊखीमठ से सारी विलेज का डिस्टेंस 14 किलोमीटर पड़ता है। तो आप इससे कॉस्ट खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे जनरली टैक्सी की एक तरफ की कॉस्ट 6 से 7 हज़ार रुपये के बीच में पड़ती है। अगर आप दोस्तों के साथ जाते हैं तो बस में वॉल्वो की कॉस्ट लगभग 400 से 500 रुपये पड़ती है ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग की। रुद्रप्रयाग से फिर से 150 रुपये दे करके ऊखीमठ, और ऊखीमठ से रोडवेज़ की बस मिलती हैं जिनकी सारी विलेज तक की कॉस्ट 60 रुपये होती है। दोस्तों अगर देवरिया ताल पे टेंट फैसिलिटी की हम बात करें तो ये टेंट फैसिलिटी आपको 200 रुपये तक में उपलब्ध हो जाती है। इसके साथ ही चोपता में होटल्स आपको 1500 रुपये तक अच्छे मिल सकते हैं। दोस्तों मैं समझता हूँ कि अगर आप अपने दोस्तों के साथ ये ट्रिप कवर करते हैं तो पर हेड 4,000 रुपये से ज़्यादा का खर्चा नहीं आना चाहिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को। अगर आपके कुछ भी सजेशंस, कमेंट्स या फीडबैक हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिए। इसके साथ ही दोस्तों सब्सक्राइब करते रहिए मिड डे सर्फर को, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे हर हफ्ते ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोज़। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले हफ्ते मिड डे सर्फर पे।